नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जीएम इंडिया न्यूज और मैं हूँ आपके साथ आगे शर्मा। आज हम इस समय नगर निगम गाजियाबाद विधानसभा उपचुनाव को लेकर के हिंदू रक्षा दल कार्यालय पर मौजूद हैं और हमारे साथ विधानसभा प्रत्याशी पिंकी चौधरी के समर्थन में ये समर्थक लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। इनका नाम है अमित प्रजापति जी। मैं इनसे कुछ जानना चाहूँगा, क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, जो आपका प्रचार प्रसार चल रहा है तमाम सारे इलाकों में, उसको लेकर के क्या कल की क्या आपकी रणनीति थी, कहाँ कहाँ आपका प्रचार हुआ और आज की रणनीति क्या है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों। हमने इस गाजियाबाद को प्रचार के रूप में जैसे कहते हैं कि 4 भागों में से बांटा हुआ है। एक में देहात क्षेत्र आता है, एक में पूरा क्रॉसिंग मंडल जिसमें ढूंढेड़ा से लेके आपका तिगड़ी चौक तक सारा एरिया आता है, एक विजयनगर प्रताप विहार एक पूरा एरिया हमने बांटा हुआ है और एक शहर में जो बांटा हुआ है। तो हमारा पर डे का जो शेड्यूल बना हुआ है डोर टू डोर कंपेनिंग का बना हुआ है। एक दिन हमारा शहर में, एक दिन हमारा प्रताप विहार विजयनगर में और एक दिन हमारा ढूंढेड़ा क्षेत्र में उधर रहता है। और इसी तरीके से मीटिंग का भी हमने शेड्यूल ये बनाया क्योंकि हमारे लिए तो मीटिंग अब रिपीट हो रही है, क्योंकि हम आज ही 10 दिन में चुनाव में नहीं है, हम सालों से लोगों के बीच में हैं। जहाँ एक तरफ पार्टियाँ बहुत पैसा खर्च करके, बहुत व्यवस्थाओं करके पर डे यहाँ पर 2 से 3 मंत्रियाँ बुलाए जा रहे हैं। हर दल के कहते हैं ना, जातिवाद नहीं है, सबसे बड़ा जातिवाद यहाँ सत्ता में बैठी हुई पार्टियों के अंदर। जब आप सालों से क्षेत्र में, तो आपने ये जो जनता यहाँ की अकबरपुर, बहरामपुर, शांति नगर और ये आपका बाग और नगर वगैरह शहर या तमाम जो हमने भी क्षेत्र घूमा, तो ये धरती जीवन जनता दी गई है, इसके लिए आपका क्या कार्यभार रहा है? आप सभी की जानकारी में बता कि हिंदू रक्षा दल एक संगठन था, संगठन है, मतलब राजनीतिक विषयों में पढ़ने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। बिल्कुल सही बात है कि जब हम वहाँ उस तरह के जीवन में जाकर देखते थे तो हम कहते थे जाओ सांसद के बाद जिताने का हम लोगों ने भी काम किया, हमारे कार्यकर्ताओं ने भी काम किया, विधायक बनाए, सांसद बनाए, मेयर बनाए। हमें उन चीज़ों से मतलब नहीं रहता था। कहीं योगी जी का चेहरा दिख जाता था, कहीं मोदी जी का दिख जाता था, तो ऐसा लगता था कि चीज़ें बड़ी आसानी है। पर जब अब समस्याएं बढ़ने लगी, कार्यकर्ताओं के पास साइन कराने तक का उनके पास समय नहीं होता था, उनके कार्यालयों में उनकी चप्पलें घिस जाती थी। ये देखते हुए हमने उनके पास बातें रखी कि भाई आप ऐसा व्यवहार ना करें, चुनाव आते ही आपके रंग कुछ और होता है, चुनाव के बाद आपका रंग बदल जाता है। तो इस बात को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने पिंकी भैया को कहा, भैया इस बार चुनाव भी आप लोग लड़े, उपचुनाव है, सरकार का चुनाव नहीं है और इससे किसी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। तो इसलिए चुनावी मैदान में हम लोग उतरे और ये मैसेज जनता को देने के लिए उतरे कि जब हम बिना स्वार्थ के काम कर सकते हैं, तो जब कलम की ताकत हमारे पास होगी तो हम कितना काम और करेंगे। क्या क्या मुद्दे हैं चुनावी मुद्दे, क्या क्या है? चुनावी मुद्दे जो एसेंशियल नीड है उनमें तो इतने बड़े मुद्दे हमारे रहेंगे नहीं, क्योंकि वो आपकी ज़रूरत है। नाली, खड़ंजा, बिजली, पानी और चिकित्सा, रोजगार और ये आपकी शिक्षा, ये सारी एसेंशियल नीड है। अच्छे शहर की एक पहचान होनी चाहिए कि वहाँ अच्छी शिक्षा होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, चिकित्सा अच्छी होनी चाहिए, वो भी फ्री होनी चाहिए, और नाली खड़ंजे ऐसे हो कि रिश्तेदार आने से पहले डरे ना। आपके यहाँ चिकित्साओं पे उनका कब्जा है, जो यहाँ के नेता हैं, क्योंकि हॉस्पिटल उन्हीं के हैं। आपके यहाँ शिक्षा पे उनको पूरा कब्जा है, क्योंकि बड़े बड़े कॉलेज उनके हैं, बड़े बड़े विद्यालय उनके हैं। तो अच्छे कॉलेज आपको क्यों देंगे, अच्छा स्वास्थ्य आपको क्यों देंगे? और रही बात रोजगार की, तो रोजगार में वो यहाँ के लोगों को पढ़ा लिखा मानते ही नहीं है। वो तो ये समझते हैं कि रोजगार से बाहर से लोगों को बुलवा के वहाँ पे काम करवा रहे हैं, जबकि गाजियाबाद में कंपनियाँ हैं तो प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हाँ 80% लोग इंजीनियर हों, चाहे वो लेबर क्लास के हों, चाहे वो 4th क्लास के हों। पहले यहाँ के लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ जितना बड़ा गाजियाबाद है, नाम बड़ा है, वहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस कबीरनगर और राजनगर तक ये लोग सीमित है, उसे ही गाजियाबाद के रूप में दिखाने का काम करते हैं, ये गलत है। जो लाइन पार क्षेत्र की जनता नरकी जो जीवन जी रही है और मूलभूत सुविधाओं से मतलब वांछित है, और उन मूलभूत सुविधाओं की जो वांछित है उस समस्या को आप भी देख रहे हैं जनता लेकिन जा करके। तो सपोज करो ये जनता अगर आपको यानी पिंकी चौधरी को अगर विधानसभा में पहुंचा देती है लखनऊ, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जनता को? अगर ये हिंदू रक्षा दल को विधानसभा में पहुंचाते हैं, क्योंकि हम हिंदू रक्षा दल से हैं, तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि हिंदुत्व का हमारा एक बहुत बड़ा योद्धा विधानसभा में पहुँचेगा। जिस तरीके से विधानसभा और सांसद में, देश की सांसद और विधानसभा में जहाँ हमारे देश के बच्चों का भविष्य तय होता है, वहाँ पर जय फिलिस्तीन के जैसे नारे लग रहे हैं ना, तो पिंकी भैया वो नारे नहीं लगने देंगे, वहीं पर उसका मुंह तोड़ जवाब देने का काम करेंगे। पहला तो ये सबसे बड़ा हम लोग काम करेंगे। दूसरा,
जितने भी समस्त कार्य जो रुके हुए हैं गाजियाबाद के अंदर वो पहले ही चरण में यहाँ पे लोगों को दिए जाएंगे। और उसके लिए हमें पता है आंदोलन सरकार के साथ भी करना पड़ेगा, सड़कों पे आंदोलन हम फिर भी जारी रखेंगे, पर ये राजनीतिक शक्ति के द्वारा हम इतना काम करके आप लोगों को दे देंगे कि पिछले आने वाले जो 5 साल होंगे ना उसमें जनता के पास हमें जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जनता कहेगी कि विधायक चाहिए केवल हिंदू रक्षा दल का चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगत सिंह बिष्ट है, मैं उत्तराखंड समाज से आता हूँ, कुमाऊँ से। मैं इसी लोकल क्षेत्र का हूँ। मैं आपको बेसिक चीज़ें कि हम सरकार से क्यों खफा है, हम योगी या मोदी से खफा नहीं है, हम इसलिए खफा है कि जो हमारे लोकल के नेता हैं, इससे पहले जो विधायक रह चुके हैं, कभी इस लाइन पार क्षेत्र में झांकने को योगी की कारशैली सही लग रही है आपको? ठीक है, लेकिन हिंदुत्व का जो चेहरा वो लेके आए थे। क्षेत्रीय नेता हैं। नहीं, उनसे भी कुछ दिक्कत है कि जैसे हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, अभी सबके लीडर हैं, उस हिसाब से उनसे भी बहुत शिकायतें हैं कि हिंदू का वो चेहरा लेके आए। तो हिंदू की बात कहाँ होती है, हिंदू के साथ तो नाइंसाफ़ी हो रही है। और ये देखो, मेरे स्वयं 2 बच्चे हैं, मेरी 2 लड़कियां हैं, मेरा आयुष्मान कार्ड नहीं है, उनको बेनिफिट मिल रहा है जिनके 6 बच्चे पैदा हैं। ये क्या हो रहा है? आयुष्मान कार्ड से सुविधाएं अस्पताल वालों को मिल रही है, गरीब लोगों बिल्कुल को भी गरीबी है, मैं गरीब आदमी हूँ जी। ये तो मैंने स्वयं देखा है। हमारे चाचा इसी अस्पतालों में भर्ती थे, क्या नाम जरा इसका बहुत लंबा बिल डेली का बना करके वो भेजते थे। क्या हमारे साथ चौधरी साहब हैं, मलिक साहब हैं, मलिक साहब से मैं जानना चाहूँगा कार्यालय के प्रभारी हैं, क्या कुछ कहना चाहिए, तो क्या कुछ कहना चाहिए? देखो, जितने हिंदूवादी है और हिंदुओं की बात करते हैं, न कोई जाति बिरादरी कुछ भी नहीं, सिर्फ एक जाति हमारी है और वो हिंदू है जी। अगर एक हिंदू को विधानसभा में जाने का मौका मिलेगा तो आने वाले नेताओं को भी पता चलेगा कैसे हिंदूवादी होते हैं, कैसे काम करते हैं। इतने कट्टर हिंदूवादी मुझे नहीं लगता कोई भी काम करता है। एक मौका ऐसा और कहा जा रहा है कि भाजपा का गढ़ है, उनमें से ये किस प्रकार से निकालेंगे? देखो, भाजपा किसकी लिया, किसने बुलाई? सिर्फ एक हिंदुओं के ऊपर बनी, हिंदूवादी चेहरा लगाया, लेकिन काम हिंदू विरोधी किया। जब हिंदू बना सकता है तो फाड़ने में क्या देर लगेगी? अभी घर घर में पुकार है पिंकी चौधरी, बीजेपी की तो जमाना जब्त हो रही है। ये आप मुझसे लिखित में ले सकते हैं, बिल्कुल लिखित में। हर हिंदू उनके साथ है। मैं इसी क्षेत्र में रहता हूँ।